इमरान खान के लीडर, पीटीआई के जो लीडर उनके हक में खड़े हैं, वो अभी भी हथियार डालने को तैयार नहीं है और बार बार एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन्होंने ये अचकन और शेरवानी बना रखी हैं, अगला प्रधानमंत्री बनने की आस में उन्हें झटका लगेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान में अभी वोटिंग का इंतजार चल रहा है। नेशनल असेंबली में विपक्ष संसद में तैयार है और सबको इमरान का इंतजार है, जो अभी तक नेशनल असेंबली में नहीं पहुंचे हैं। उनके 22 बागी सांसद विपक्ष के नेताओं के साथ संसद में है, लेकिन अभी सभी को वोटिंग का इंतजार है। इमरान खान का भी इंतजार है कि वो कहां है और खासतौर पर उन सांसदों का भी इंतजार है जो आज इमरान खान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन उन्हें भी कल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो आए नेशनल असेंबली में और वोटिंग दें उनके फेवर में। तो जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं, काजू साहब, ये जो अचकन और शेरवानी का बार बार जिक्र कर रहे हैं पीटीआई के तमाम नेता और कह रहे हैं कि आज इनके सपनों पर पानी फिरने वाला है, ऐसा लग तो नहीं रहा? किसके सपने टूटने वाले हैं आज? इमरान खान के और उनके साथियों के। ये लफ्बाजी तो चलती रहती है, आखिरी वक्त तक चलेगी, लेकिन इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखिए, ये पूरी जो बातचीत है इनकी, जो भी इनका नैरेटिव है, वो चुनाव की तरफ है। अगले चुनाव की दृष्टि, इनकी नजर अगले चुनाव पर है। लेकिन अब अगले चुनाव अभी क्या होगा, कौन सी सरकार अब आएगी, फौज किस तरह से मैनिपुलेट करेगी, हमें ये देखना है। प्रणय, अगला चुनाव तो अभी फिर भी दूर है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा पहले तो उसी बात का आज चर्चा चल रही है। शहबाज शरीफ का नाम फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन क्या आपको भी ये सरप्राइजिंग लगता है कि सरप्राइज सबको देने वाले इमरान खान अभी तक नेशनल असेंबली ही नहीं पहुंचे? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रीति की अभी जो खबर आ रही है लेटेस्ट, वो ये है कि प्रधान इमरान खान का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली पहुंच गया, उनका सेक्रेटरियल स्टाफ पहुंच गया है। यानी ये इंडिकेशन है कि इमरान भी पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जैसा कि आशीष भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसे मौके की तरह भुनाया जाए, और क्रिकेट में आप जानती हैं कि मौका मौका एक फ्रेज वर्ड भी है, तो वो मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पूरी चीज को, जिसमें वो पाकिस्तान की आवाम के साथ दुनिया को ये दिखा सकें कि किस तरीके से उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है। जहां तक नंबर गेम का सवाल है, ये खेल खत्म है। जैसा एम्बेसडर काजू भी कह रहे थे कि ये केवल लफाजी है, बहुत सारी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन नंबर उनके साथ फिलहाल नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस की बात है, ये नो कॉन्फिडेंस खोने के बाद, इसका वोट होने के बाद अगली चुनौती होगी कॉन्फिडेंस का वोट। यानी नया नेता जो होगा उसका नामांकन होगा, सदन के अंदर उसका इलेक्शन होगा, और उस कॉन्फिडेंस वोट में भी एक चुनौती होगी कि किस तरीके से वो कंपटीशन होता है। तो ये फिलहाल खेल फंसाने में ज्यादा लंबी प्रक्रिया है और इस लंबे खेल के लिए कहीं ना कहीं शायद इमरान खान भी तैयार है। मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ अब पैनल पे जुड़ गए हैं। और उससे पहले हम जाना चाहेंगे इस्लामाबाद, जहां से हमजा अमीर, एबीपी न्यूज के संवाददाता, लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। हमजा, आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि इस वक्त इमरान खान कहां है? नेशनल असेंबली अब तक ना पहुंचने की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, इमरान खान इस वक्त अभी तक पीएम हाउस से नेशनल असेंबली नहीं पहुंचे हैं। उनका सिक्योरिटी स्टाफ पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अभी बाकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी जो है वो उनको वेलकम करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे हैं। हमने देखा फैसल जावेद खान वो हैं जो इमरान खान के किसी जलसे में आने से पहले जो आते हैं तो वो लोगों को पता चल जाता है कि इमरान खान आने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर के अंदर इमरान खान भी पहुँच जाएंगे, और एक्सपेक्टेड ये है कि इमरान खान सेशन भी ज्वाइन करेंगे, मेंबर्स के साथ ज्वाइन करेंगे, एक सेलिब्रेटरी तरीके से आएंगे, सेशन में बैठेंगे और अच्छी खासी लंबी तकरीर करने के इरादे से आएंगे। और ये ध्यान में रखिए कि इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर स्पीच करना चाहेंगे तो स्पीकर उनको नहीं रोक सकते, और उनको ये लंबी स्पीच जो है वो कितनी मुश्किल पड़ेगी और कितनी ऑपोजिशन को इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये हमें सेशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऑपोजिशन। हमजा, देखिए, इमरान का जो वो एक स्टार प्लेयर वाला ऑरा है वो हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन देखिए बागी उनसे पहले पहुंच गए हैं और स्टार की एंट्री अभी हुई नहीं है। अगर पीटीआई के भाषा में कहा जाए तो विलन ने तो दाखिल कर लिया है अपने आप को संसद में, लेकिन हीरो कहां रह गए हैं पीछे? वो क्यों नहीं आए हैं? और उनके जो फेवर में खड़े आज सांसद, वो क्या पहुंच गए हैं?
देखिए एक क्रिकेट के मैच में डकवर्थ लुइस का लॉ लग गया था और 50 रन 15 या 20 बॉलों पे चाहिए थे और वो रूल लगने के बाद वो एक बॉल के ऊपर 50 रन रह गए थे। तो साउथ अफ्रीका की टीम का सिर्फ एक ही बैट्समैन आया था, उसने दूसरे ने कहा था मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है, क्या करना है। इमरान खान का भी अभी यही हाल है कि ऑपोजिशन को पता है जो जीत रही है, इसलिए वो पहुंचे हुए हैं, वो नंबर पूरा करके बैठे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं अपने नंबर्स। उनके पास 174 का नंबर वैसे है, 22 उनके पास पीटीआई के बंदे हैं, तो 198 का नंबर वो बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आइए इमरान खान साहब हम तैयार हैं। इमरान खान उसके बरक्स जो है वो अब दूसरी प्लानिंग कर रहे हैं, वो इस सेशन को जितना डिले करेंगे और जितना लंबा खींच सकेंगे वो खींचना चाहेंगे। क्योंकि वो इसको सिंबॉलिक बनाएंगे। उन्होंने यहाँ से निकल के आगे रोडों पे जाना है, एहतजाज करना है। और अभी तक इस्लामाबाद में मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ, मूव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस वक्त तक कोई पीटीआई का झंडा लेके मुझे बाहर रोड पे निकला हुआ नजर नहीं आया। सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन लोग जिस तरह से निकलने चाहिए थे, जिस तरह की उन्होंने कॉल दी थी, उस तरह से अभी तक हमजा लगातार इमरान खान और उनके मंत्री जो हैं हमें बोल रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे। क्या आवाम ने उन्हें सरप्राइज कर दिया है? क्या कोई नहीं आया समर्थन में आज इस्लामाबाद की सड़कों पर? देखिए ये सरप्राइजेस का इंतजार हम मेरे ख्याल में पता नहीं शायद 5-6 दिन से तो कर ही जा रहे हैं कि आज कुछ आएगा, लेकिन आज जो सरप्राइजेस मिले हैं वो इमरान खान को शायद उनकी चाल को और स्लो कर देंगे, क्योंकि स्पीकर उनके मर्जी के, उनके पसंदीदा असद कैसर, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डल गई, वो आप सेशन को प्रिजाइड नहीं करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे। पंजाब में उनके बंदे कट गए, पीएमएल-क्यू के जो हेड हैं उनके बेटे जो पीएमएल-क्यू के साथ थे, जिन्होंने वादा किया हुआ था कि पीएमएल-क्यू के एक वोट सिर्फ कटा है, बाकी सारे इमरान खान के साथ हैं, अब पीएमएल-क्यू के 2 वोट कट चुके हैं। वो भी जो है उन्होंने कह दिया है कि वो ऑपोजिशन के साथ है, तो उनको सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में शायद उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऑपोजिशन इस तरीके से स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ आएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंट है, तो इसलिए उनका हर स्टेप जो है वो इमरान खान को इस वक्त तकलीफ दे रहा है, हर्ट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि ये सारी तकलीफ जो है वो आके अपनी स्पीच में निकालेंगे। हमजा, मैं नहीं जानती कि आपको पता है या नहीं, बॉलीवुड का एक बहुत फेमस गाना है, जोर का झटका जोर से लगा। अब जोर का झटका बहुत जोर से ही लग रहा है इमरान खान को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो विवेक काटजू साहब कह रहे थे कि अगली प्लानिंग की तैयारी करें। देखिए वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है हमजा इमरान खान, जानते हैं कि वर्ल्ड कप में आप कोई मैच हारते हैं लेकिन अल्टीमेटली तो आपको ट्रॉफी जीतनी है। क्या अगले चुनाव की तैयारी के लिए स्ट्रैटेजी करने बैठ गए हैं क्या अभी से? लगता है ऐसा ही है कि वो अगले चुनाव की स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर उनकी प्लानिंग का हिस्सा ये है कि वो इस सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी का लेटर रिवील कर देंगे, उसकी डिटेल्स रिवील कर देंगे, लोगों को कहेंगे कि जी उनके खिलाफ तो अमेरिका ने पूरी साजिश रच दी है, तो ये एक लोकल कंजम्पशन के लिए, एक जलसा इकट्ठा करने के लिए, अपरोर क्रिएट करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि इस तरह की चीजें कह के, हमजा थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।